पाली शहर के हृदय स्थल के अद्भुत सोमनाथ मंदिर के पुजारी दिनेश रावल ने सोमवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपने के बाद भी मंदिर की जमीन के रास्ते में हो रखे अतिक्रमण नहीं हटा। पुजारी ने जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कृषि भूमि के चारों तरफ भूमाफियाओं द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उक्त कृषि भूमि में आने का रास्ता नहीं बचा है, जिससे प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में आने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आए हैं पाली शहर के बरकत चौराहा, जो पहले नाम था, उसके बाद महाराणा प्रताप चौराहा नाम रखा गया। महाराणा प्रताप चौराहे से आगे दन नाडी आती है। दन नाडी के पीछे एक ज़मीन है, जिस ज़मीन के हकनुमा जो है दिनेश जी रावल है। दिनेश जी रावल से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। नमस्कार, जय श्री सोमनाथ। मैं पुजारी दिनेश रावल। सोमनाथ डोली कृषि फार्म आया हुआ है सरदार समंद रोड पे, खसरा नंबर 187, जो सोमनाथ डोली के नाम से है। ये कुल कागजों में 28 बीघा जमीन है। सर, मेरी प्रशासन से निवेदन है, सभी अधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन भूमाफियों से और भूमाफियों के चुंगल से जो यहाँ प्लांट कट के सारे रास्ते बंद कर दिए, 14 बीघा समथिंग जमीन प्लांट काट कर इन्होंने बेच भी दी है और यहाँ अवैध निर्माण भी किए गए। काफ़ी मकान बन चुके हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं। और यहाँ कई प्रशासनिक अधिकारियों से मैं निवेदन कर चुका हूँ, हाथ जोड़ के सब जगह मैं डॉक्यूमेंट दे के आ चुका हूँ, लेकिन एक पुजारी होने के, एक ब्राह्मण होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि आप कृपा करके इस सोमनाथ डोली भगवान महादेव की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को भूमाफियाओं के चुंगल से छुड़ाएं। और यहाँ रास्ता भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो जहाँ 14 बीघा बाकी की ज़मीन है, जहाँ गेट है, जिस ज़मीन में गौशाला के लिए तैयारी की जा रही है, वहाँ पर गेट में जाने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। यहाँ सारा अवैध निर्माण की कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं ये लोग। यहाँ खंडे, सीमेंट, बजरी, सारी चीज़ें यहीं हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके पाली की जनता और पाली के सोमनाथ भक्त, पाली के प्रशासनिक जो भी अधिकारी है, कोई भी जो कहते हैं आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल से जो भी हिंदू सेवा संस्था है जुड़ी हुई, मेरा निवेदन है आप सब आगे आए और इन भूमाफियों से ज़मीन मुक्त करावे और रास्ता दिलवावे, ताकि हम यहाँ गौशाला की सेवा करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना है और सोमनाथ महादेव आप सबके साथ रहेंगे। ये मेरी प्रार्थना है कि आप ये रास्ता खुलवाएं और ये ज़मीन जो कब्जे की हुई है ये छुड़ाएं। और नगर परिषद से भी अनुरोध है, मैं नगर परिषद में भी खूब चक्कर निकाल चुका हूँ, कलेक्टर ऑफिस में जाता हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो कृपा करके कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जो भी एसडीएम साहब, सबसे मेरी निवेदन है। देवस्थान कमिश्नर साहब को भी मैंने निवेदन किया, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है। जब ज़मीन बचाने जाते हैं तो हमको डर लगता है कि कोई भूमाफिया हमारे ऊपर हमला न कर दे। इसलिए मेरी निवेदन है कि आप हमारे साथ आए और ये सोमनाथ डोली की ज़मीन छुड़वाने की कृपा करें। इतना कह के सोमनाथ महादेव से और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा सहयोग करें। जय श्री सोमनाथ, जय श्री सोमनाथ। जी रावल, जिन्होंने अपने भूमाफियों के अंदर जो ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को छुड़ाने के लिए आग्रह करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन ज़मीनों के ऊपर जो कब्जा किया गया है, उन कब्जा को हटाने के लिए कृपा करावे। पाली से मुकेश सानी, राजस्थान टुडे।